नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल हरियाणा की। जब हम बात करेंगे और उसमें देश भर दोनों की बात करने वाला हूं, हम इंटरनेशनली थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करने वाला हूं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत शीर्ष स्थान पर बरकरार है और इसे कौन सी संस्था ने जो है इसको जारी किया है, ये एक बार हम बात करेंगे। जिसमें हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपके द्वारा क्या दिया गया, उसका आंसर आपके द्वारा क्या दिया गया होगा, तो उसका सही आंसर आप दे रहे होंगे FAA के द्वारा इसको जारी किया गया, जो इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों की। जब हम बात करेंगे तो ये भारत को फिर दोबारा से शीर्ष स्थान दिया गया है, जिसमें जब आप इनको देखेंगे तो ये आप हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आप इनको कहते हैं। ये हमारे भारत के जो है नागरिक उड्डयन मंत्री की जब हम बात करेंगे तो कौन है, ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री जब हम बात करते हैं तो इनका नाम आता है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, इनका नाम किस नाम से जानते हैं? इनको आप ज्योतिराज सिंधिया के नाम से जानते हैं। इनको आप ज्योतिराज सिंधिया की जब हम बात करेंगे तो इन नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जब हमारे यहाँ इनकी जब हम बात करता हूँ तो इन भाई साहब की, ये कौन है? ये दुष्यंत चौटाला हैं। ये इनका नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला। ये दुष्यंत चौटाला अपने हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन साथ साथ में नागरिक उड्डयन मंत्री का पद इनको हरियाणा में दिया हुआ है। ये सेंटर में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये हरियाणा में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। तो जब हम भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे भारत में इन सभी एयरपोर्ट को एक तरीके से मैनेज करने का काम करती है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1955 में जिसकी स्थापना हुई, 1995 की बात करूंगा, 1995 की बात करें जिसकी स्थापना होती है, जिसमें अब इसका जो हेडक्वार्टर बढ़ता है तो वो आपको दिल्ली में दिखाई देगा, जिसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे। और इसमें की पीपल है संजीव कुमार, जो इसके चेयरमैन है। वर्तमान में जब हम बात करेंगे तो संजीव कुमार जो हैं वो इसके चेयरमैन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत के स्थान पर कैसे क्या है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन रैंकिंग में दोबारा से उसको पुनः पुष्टि की गई और दर्शाता है कि देश में विमान सुरक्षा निरीक्षण के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन रैंकिंग को श्रेणी एक रूप में पुनः पुष्टि की गई। और इसकी बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी फेडरल एविएशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है FAA, ये अमेरिका की एक एजेंसी है। विमानन संचालन, उड़ान योग्यता और कार्मिक लाइसेंस के क्षेत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की जब हम बात करते हैं तो उसका ऑडिट किया इसने, जिसके बाद ये पाया कि भारत को फिर दोबारा से एक नंबर 1 श्रेणी में इसको दर्जा दिया जाए। बिल्कुल जी, किसने ऑडिट किया है? ऑडिट करने की बात आई तो किसने किया है? फेडरल एविएशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने। किसका किया है? DGCA का। ठीक है, वो DGCA की जब हम बात करेंगे तो भारत में विमान प्रणाली को प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए DGCA की एक प्रतिबद्धता को FAA द्वारा मान्यता दे दी गई है। ठीक है, जिसमें भारत की को श्रेणी 1 में दर्जा दिया गया था। अपने अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत FAA अंतर्राष्ट्रीय जो है सुरक्षा संगठन की बात करते हैं, स्थापित सुरक्षा मानकों के साथ देश में अनुपालन का मूल्यांकन करता है। इस स्थिति का महत्व की बात करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी आपको ये देखने को मिलती है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो ये कहां पर क्या है, इसका हेड ऑफिस है। अमेरिकी सरकार की सबसे बड़ी परिवहन एजेंसी है और ये देश के साथ साथ आसपास के अंतर्राष्ट्रीय जल में नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। इसकी शक्तियों में हवाई यातायात नियंत्रण, कर्मियों और विमानों का प्रमाणन, हवाई अड्डों के लिए मानक निर्धारित करना और वाणिज्यिक अंतरिक्ष वाहनों के प्रक्षेपण या पुनः प्रवेश के दौरान अमेरिकी संपत्तियों की सुरक्षा करना इसका काम है। ठीक है, उसकी बात करेंगे तो इसमें पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय जल का अधिकार FAA को अभी हाल ही में सौंपा गया था। 1958 में इसको बनाया गया। FAA की बात करेंगे तो 1958 में संस्था बनी। इसको इस तरीके का लोगो देखेंगे और इस तरीके की आपको अमेरिका में इसकी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है। ठीक है, याद रखना। फिर हम बात करेंगे अपना जो DGCA, ये DGCA क्या है? भारत सरकार का एक विमानन मंत्रालय है के अधीन ये काम करता है और ये संस्था निदेशालय दुर्घटनाओं की और संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। इसका मुख्यालय आपको सफदरजंग विमान क्षेत्र नई दिल्ली में आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आपका इसका लोगो दिखाई देंगे आप। और ये DGCA की इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ दिखाई देगा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, मतलब ज्योतिराज सिंधिया के अंडर में।
फिर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ हाल ही में जो न्यूज़ रही हैं न्यूज़ में उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो हम बात करेंगे तो बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, इसकी बात करेंगे। स्काई ट्रैक्स एक संस्था है, उसने कहा कि भाई साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा दिल्ली इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया की बात करेंगे तो लॉन्च जो है डीजी यात्रा इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में उन्होंने डीजी यात्रा के नाम से एक पोर्टल जारी किया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट बिकम द नेट जीरो जो है कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हो जाएगा 2030 तक, ये अभी एक टारगेट रखा हुआ है। दूसरा, दिल्ली एयरपोर्ट रैंक्ड एज ए वर्ल्ड 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2022 की बात करेंगे, 2022 में वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये जो है था। दिल्ली एयरपोर्ट रैंक्ड इन वर्ल्ड 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करेंगे तो इसका नाम लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे भारत में जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हैं, सबसे पहले 10 एयरपोर्ट, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें बोला गया कि भारत में सबसे लोकप्रिय जो हवाई अड्डा है उसमें से एक माना जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसको माना जाता है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये देश का दूसरा बड़ा है, और ये आपको डेफिनेटली मुंबई में पड़ता है। यहाँ से अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई गई थी 2। उसके बाद आता है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई की बात करेंगे तो ये भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है, और भारतीय विमानन प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा की बात करेंगे तो, और ये कोरोना के काल में के समय सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना था इंडिया की जब हम बात करेंगे तो। फिर उसके बाद आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में शीर्ष हवाई अड्डे में से एक मानेंगे, और जिसमें हम बात करेंगे कार्गो, ब्लू डार्ट एविएशन जैसी जो है एयरलाइनों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। फिर आता है हम बात करेंगे डाबोलिम एयरपोर्ट, ये हम बात करेंगे पणजी गोवा की बात करेंगे तो वहाँ का से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये सैन्य हवाई अड्डे पर स्थित यह सबसे भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। फिर उसके बाद कलकत्ता एयरपोर्ट कलकत्ता में पड़ता है, जो 1995 में इसका जिक्र आता है। फिर उसके बाद कुशोक कबगुल्ला सिम्पोची एयरपोर्ट लेह में पड़ता है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डों में से एक है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, और शिमला एयरपोर्ट, शिमला की जब हम बात करेंगे तो इसको आप नाम देने वाले हैं। हमारे यहाँ यदि जेवर एयरपोर्ट जब नोएडा में बनेगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अब जब हम बात करता हूँ हरियाणा की, तो हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट जो है ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट हरियाणा के मामले में बात करेंगे, लगभग 7000 जो है एकड़ में इसका विस्तार है। उसके बाद हम बात करेंगे तो हिसार से चंडीगढ़ में से सिर्फ 50 मिनट में उतरेगी एयर टैक्सी। जब मैं इस एयर टैक्सी की बात कर रहा हूँ, ये एयर टैक्सी केवल यहाँ आने चल रही, ये एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़, हिसार से देहरादून और हिसार से दिल्ली पर ये चलने वाली है, बिल्कुल चल रही है वर्तमान में। तो हम बात करेंगे ये एयर टैक्सी जो है हिसार से केवल 50 मिनट्स में आप चंडीगढ़ में ये पहुंचा देगी। और जब हम बात करें राफेल की, तो राफेल विमान हमारे यहाँ कहाँ पर उतरे, तो ये राफेल विमान जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो ये राफेल विमान उतरे कहाँ पर, अंबाला कैंट में 5 राफेल विमानों को रखा हुआ, और अभी हाल ही में उसने कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड में भी उन्होंने उड़ान भरी थी। बिल्कुल जी। तो जब हम बात करेंगे तो ये, अब हम बात करता हूँ इसकी, ये हेलीकॉप्टर आप दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल दुष्यंत चौटाला, हमारे दुष्यंत चौटाला अभी हाल ही में क्या है, हरियाणा में एविएशन मिनिस्टर हैं, और ये हेली हब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हेली हब बात करेंगे तो ये अपने हरियाणा में हेली हब की स्थापना करी गई गुरुग्राम की। जब हम बात करेंगे तो अपने हरियाणा का पहला हेली हब इस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया गया है। जब हम बात करेंगे हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो आपको ये कमेंट करके बताना है, अब आप ये बताइएगा हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं, तो उसके अलावा ये बताइएगा कितने ऐसे अन्य हवाई अड्डे हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे चाहिए। तो इस तरीके का आपको ये इवेंट, आपको छोटा सा ये इवेंट आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से मैं आपके लिए ये छोटे छोटे और जो है वैल्यूएबल इवेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा, जो आपकी नॉलेज को तो उसमें तो बढ़ोतरी करेगा ही, लेकिन साथ साथ में एग्जाम के पॉइंट से भी जरूर आपको काम आने वाला है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर एक बार जो भी देखे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और डेफिनेटली मैं इसको ऐसे इवेंट डेली आपको लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।